हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे टिस्को अप्रेंटिस 2020 की क्लास चल रही है और कल हमने परसेंटेज की बेसिक्स को देखा था। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को परसेंटेज की वो सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF शेयर करता रहूँगा। ठीक है, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप लोग क्वेश्चन को माइंड में ही कैलकुलेट करके 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यदि मैंने आपसे कहा कि 10% ऑफ 20 यानी कि 20 का 10% क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी नंबर दी गई है उसे 100% मानेंगे। ठीक है, वो 100% होती है, यानी कि जो 20 है ये भी 100% है। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10% क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर 20 100% है और पूछ रहा है कि 10% यानी कि इसमें से एक ज़ीरो को कम कर दिया गया है। 100 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक ज़ीरो को अगर हम हटा देंगे तो 10% हो जाए। तो उसी तरह जो 20 है इसे भी हम एक ज़ीरो को हटा देंगे यानी कि 2। तो जो 2 है वो 20 का 10% है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यदि मैंने आपसे कहा 20% ऑफ 30, ठीक है, यानी कि 30 का 20% क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर 10% निकालना है तो जो नंबर है वो तो 100% है, लेकिन आपको पहले 10% निकालने के लिए एक ज़ीरो को एलिमिनेट करना होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एलिमिनेशन मेथड है। तो 10% निकालने के लिए जो भी नंबर आपको दिए रहेंगे तो उसको आपको ज़ीरो को एलिमिनेट करना होगा। तो इसका 30 का 10% 3 निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि 20% कितना होगा। तो अगर 10% 3 है तो 20% 6 हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं दोस्तों। यदि 40 का 10% निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो 40 का 10% के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 40 है उसका 10% निकालने के लिए जो ज़ीरो है उसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि 40 का 10% 4 हो जाएगा। ठीक है, और यदि पूछ लिया कि 40 का 1% कितना है, ठीक है, 1% भी तो पूछ सकता है। तो 1% निकालने के लिए जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे कि 100 को 10 में लाने के लिए एक ज़ीरो को एलिमिनेट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग को 1 लाना है तो हम लोग को 2 ज़ीरो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो 40 है इसमें हम लोग एक ज़ीरो हटाने के बाद जो 4 है उसके पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तब ना एक ज़ीरो पहले आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4, यानी कि 40 का 1% 0.4 हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 35 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को पहले 10% निकालना होगा। तो 10% निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, 35 3.5 हो जाएगा। लास्ट से एक अंक पहले दशमलव दे देंगे यानी कि पॉइंट दे देंगे। तो जो 10% है वो 3.5 हो जाएगा। तो 20% 7 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इसकी हेल्प से क्वेश्चन को बनाकर। तो दोस्तों क्वेश्चन है 60 का 20% प्लस 40 का 15% कितना होगा। तो आइए दोस्तों इसको भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो 60 का 20% यानी कि सबसे पहले हम लोग 60 का 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ज़ीरो है इसको रिमूव कर देंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि 10% निकालने के लिए जो पीछे से एक ज़ीरो है उसको रिमूव कर देंगे। तो जो 10% है वो क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो 20 है वो 12 निकल के आ जाएगा। अगर 10% 6 है तो 20% 12 हो जाएगा। अब प्लस अब अगर 40% का 15% निकालना है, ठीक है, 40 का 15%, तो पहले हम लोग 40 का 10% निकालेंगे।
तो 40 का भी 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 0 है इसको रिमूव कर देंगे, तो जो 10% है वो क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 15% बोल रहा है, तो अगर हम लोग के पास 10% 4 है तो 5% क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अगर 10% 4 है तो 5% क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल 15% 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 40 का 15% 6 को पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। ठीक है, देखा दोस्तों हमने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करना है कि अगर 10% निकालना है तो हम लोग को 0 को रिमूव करना है, अगर 1% निकालना है, अगर इसमें से 1% निकालना है तो 2 0 को, अगर मान लीजिए 656 है और इसका बोलेगा कि इसका 1% कितना होगा, तो सिर्फ पीछे से 2 0 को आगे कर देंगे, 6.56। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 22 का 30% प्लस 15 का 40% कितना होगा। तो आइए इसको भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम लोग 22 का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो 10% के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 10% जो है वो 2.2 हो जाएगा। ठीक है, पीछे से एक डिजिट के पहले एक पॉइंट बैठा देंगे तो वो हम लोग का 10% निकल के आ जाएगा। यहाँ तो पूछ रहा है 30%, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 6.66 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम लोग का इसका वैल्यू आके निकल गया 6.6। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं 15 का 40%। तो 15 का 40% के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले 15 का 10% निकालेंगे। 10% क्या निकलेगा दोस्तों, 1.5। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू तो 1.5 आ गया हम लोग का 10%। तो अगर 40% निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करके 6.0 या 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6, तो इसको भी पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को आप सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 12.6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12.6। तो दोस्तों इस मेथड के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को देख के 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। बस आप लोग एक बार इसको सीख लीजिए अच्छे से कि हम लोग एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस मेथड के थ्रू सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक टेबल के अंकित मूल्य में 8% की कमी करने पर इसके मूल्य 4,600 रुपये रह जाते हैं। तो इसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस का 30% कितना होगा। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कोई भी अगर प्राइस है या कुछ भी है तो उसको हम लोग को 100% मानना है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इसका प्राइस जो है वो 100% रहा होगा। तो बोल रहा है कि 8% को हमने कम कर दिया, तो अब कितना हो गया होगा, 92%। 92% हो जाने के बाद इसका मूल्य 4600 रह जाता है। तो यानी कि जो 92% है वही रह गया होगा 4600, यानी कि 4,600 रुपये। तो जो 92% है वो 4600 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बोल रहा था कि 8% कमी होने पे इसका मूल्य 4,600 रुपये हो जाता है। तो 8% हमने कमी करके 92% कर दी और जो 4,600 रुपये था उसको मैंने इक्वल में लिख दिया। तो अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। ये कटेगा यहाँ से तो आ जाएगा 1% बराबर 50। ठीक है, तो इसका मतलब 100% 5,000, यानी कि जो प्राइस है उसकी वो टेबल की 5,000 रुपये। लेकिन दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि 30%, उस टेबल का अंकित मूल्य का 30% कितना होगा। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था आपको कि 10% निकालने के लिए एक 0 को रिमूव करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़, और 30% पूछ रहा है तो 30% हो जाएगा 1500 रुपीज़। ठीक है, 1500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में कितने ग्राम चीनी मिलाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि एक घोल है। ठीक है, उसमें चीनी भी है और पानी भी है। तो जब चीनी को 40% है तो यानी कि जब 300 का हम लोग 40% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 30, और 40% हो जाएगा 120 ग्राम। यानी कि जो घोल है उसमें 120 ग्राम चीनी है, यानी कि जो रिमेनिंग 180 ग्राम है वो पानी होगा, घोल है तो अब बोल रहा है कि इसमें
50% चीनी हो जाने के लिए कितना इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको एक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्योंकि पूछ रहा है कि चीनी कितने ऐड करें। तो चीनी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो मिक्सर के साथ भी ऐड हो जाएगा। तो 120 ग्राम हम लोग के पास चीनी है, इसमें कितना हम लोग चीनी ऐड करेंगे। तो टोटल मिक्सर कितना था, वो 300 था। तो अगर हम लोग चीनी अगर ऐड कर रहे हैं तो वो मिक्सर में भी ऐड होगा, और बोल रहा है कि 50% हो जाए, यानी कि जो चीनी है वो 50% और टोटल जो घोल है वो 100%। ठीक है, क्योंकि बोल रहा था कि 120 ग्राम चीनी है, उसमें कितना ऐड करें तो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग x मान लिए। अब जो ऐड कर रहे हैं वो तो घोल में भी ऐड होगा, तो घोल का कितना था ग्राम, 300। और लास्ट में बोल रहा है कि 50% चीनी हो जाए, तो ये 50% चीनी और ये टोटल 100% आपका घोल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ से काटेंगे इसको तो 1/2 आएगा, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये x इधर जाएगा और ये 240 इधर आएगा, तो x बराबर 60 ग्राम। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन के थ्रू हम लोगों ने तुरंत सॉल्व कर लिया। बोल रहा था सिर्फ कि 30%, तो 10% के लिए हम लोग यहाँ से 300 का 30 निकाल देंगे, और 40% के लिए 120 ग्राम हम लोग का निकल के आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यानी कि इसमें हम लोग अगर 60 ग्राम मिलाएंगे मिक्सचर में तो वो 50% चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने के बाद 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि भिन्न कोई x/y है। ठीक है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी x/y, जैसे 1/2, 3/4, इस तरह से फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि वो भिन्न x/y थी, तो बोल रहा है कि 15% ऐड कर दिया। तो मैंने कहा था दोस्तों कि आप लोगों को 100% मानना है। ठीक है, कोई भी चीज़ को, तो ये क्या हो जाएगा, 100 में अगर हम लोग 15 ऐड करेंगे तो 115x हो जाएगा, 115x, क्योंकि पहले x था और पहले 100x था और उसमें फिर हमने 15% ऐड कर दिया, तो 115x हो जाएगा। अब नीचे बोल रहा है कि 8% को कमी कर दिया गया डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए क्या करेंगे, 92y। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों कि ये 15/16 प्राप्त होता है, तो इसके लिए यहाँ पे इक्वल में 15/16 कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को एक बार फिर से समझिए दोस्तों। बोल रहा है कि एक भिन्न में, यानी कि मान लीजिए कि एक भिन्न x/y है, उसमें 15% ऐड कर दिए। तो मैंने आपको बोला था कि 100% लीजिएगा कोई भी चीज़ को, तो उसमें अगर हम लोग 15% ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, और 8% कमी करने पे डिनोमिनेटर 92 हो जाएगा, और लास्ट में बोल रहा था कि 15/16 प्राप्त होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये जाएगा 5 से, तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 4x/3y, और या फिर x/y 3/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 3/4। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन है, यदि अमन का वेतन शुभम के वेतन से 25% अधिक हो तो शुभम का वेतन अमन के वेतन से कितना कम होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों इसमें भी कि जो शुभम का वेतन है, शुभम का वेतन उसको 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर अमन है और इधर शुभम है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि अमन का वेतन शुभम के वेतन से 25% अधिक है, तो हमने माना कि शुभम का वेतन 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम लोग 100 रख देंगे। और बोल रहा है कि अमन का वेतन 25% अधिक है, तो इसका 25% कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 125, क्योंकि 25% अधिक है अमन का। तो अब बोल रहा है कि शुभम का वेतन अमन के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ से 25 ऐसे माइनस करके नहीं लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि ये अमन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, अमन के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों का पहले माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब पूछ रहा है कि अमन के वेतन से, तो अमन का वेतन है तो इसके लिए हम लोग को अमन का वेतन को नीचे रखना पड़ेगा। जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग को पूछा जाता है दोस्तों, उसे हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, और परसेंट में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से ये सॉल्व करके 20%, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 20%, यानी कि ऑप्शन बी।
ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि इन दोनों के बीच का गैप अगर 25 है तो हम लोग 25% को आंसर लिख देंगे। इसको सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे अमन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का मतलब कि शुभम का वेतन अमन के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो शुभम का वेतन रुपए में तो 25 रुपीज़ कम है और अमन के रिस्पेक्ट में सॉल्व किए तो हम लोग 20% आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चन आज सॉल्व करवा दूंगा जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एक एक करके, और आप उन टाइप के क्वेश्चंस को बुक से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी होता है। ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ में हम लोग 10% बढ़ा दिया और विड्थ में 10% कम कर दिया, तो इसको उसका एरिया में क्या डिफरेंस आएगा। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करवाऊंगा और लास्ट में आप लोगों को एक सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा, आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले इसके बेसिक्स को जानते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि पहले लेंथ जो है वो 100 है। ठीक है, और विड्थ जो है वो 100 है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर लेंथ और विड्थ दोनों 100 है तो ये एक स्क्वायर यानी कि वर्ग हो जाएगा, क्योंकि एक दोस्तों आयत जो है वो वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर मान लिया मैंने कि लेंथ 100 है और विड्थ भी 100 है तो इसका एरिया कितना निकलेगा दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 10,000 इसका एरिया आ गया। तो अब दोस्तों बोल रहा था कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो लेंथ है वो 10% बढ़ के कितना हो गया, अगर हम लोग 10% इसका निकालेंगे तो 10 आएगा और वृद्धि हो जाने के बाद वो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी लेंथ अब क्या हो गई 110। उसी तरह विड्थ में बोल रहा है दोस्तों कि 10% की कमी हो गई, तो अगर 10% में हम लोग विड्थ को कमी करेंगे तो वो 90 हो जाएगी, क्योंकि इसका 10% भी 10 आएगा और माइनस करने पे क्योंकि कमी हो रही तो 90, तो विड्थ अब क्या हो गया दोस्तों 90। तो इसका एरिया हम लोग का क्या निकल के आ गया दोस्तों 9,900। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये पहले वाला एरिया है ये बाद वाला एरिया है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो इसमें देखिए दोस्तों हम लोग को दिख रहा है साफ कि ये कुछ कमी हुई है। तो कितना कमी हुई है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये 100 की कमी हुई है। 10,000 में से अगर हम लोग 9,900 को घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि 100 की ही कमी हुई है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये कितना परसेंट में कमी हुई। तो हम लोगों को पुराने वाले के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है कि पहले से कितना कमी हुई है। तो पहले वाले को हम लोग को नीचे रखेंगे 10,000 और उसके बाद परसेंट में निकालना है तो 100। तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0, तो आगे हम लोग का 1%। तो दोस्तों पहले तो हम लोग को पता था कि ये कमी हो रही है, यानी कि 1% आया तो ये 1% भी कमी हो रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1% कमी। ठीक है, आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसको एक स्मॉल ट्रिक के द्वारा बताता हूं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन के। तो दोस्तों ट्रिक है +- x +- y +-xy/100। ठीक है, इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 10% वृद्धि, तो हम लोग जब वृद्धि होगा तो यहाँ पे प्लस को लेंगे और अगर कमी होगा तो हम लोग यहाँ पे माइनस को लेंगे। तो पहले बोल रहा है कि 10% की वृद्धि, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10 और फिर बोल रहा है कि 10% की कमी, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले से यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक कमी हो रही है, तो यहाँ हम लोग को निगेटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोस्तों हम लोग -10 मल्टीप्लाई +10 करें तो लास्ट में कितना आएगा, माइनस तो आएगा ही दोस्तों। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे -100 और नीचे जो 100 है उसको 100 लिख देंगे। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, ये दोनों तो कट जाएगा और ये 0 ये 0, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आया -1। तो माइनस क्या शो कर रहा है दोस्तों कि हम लोग को कमी हुई है। ठीक है, वही अगर यहाँ पे प्लस अगर रहता तो इसका मतलब होता कि 1% की वृद्धि हुई है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी निकल जाएगा। तो ये बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों, इसको आप लोग को एक बार याद कर लेना है कि +- x +-y +-xy/100, ये जो है पहला परसेंट है, ये दूसरा परसेंट है, ये दोनों का मल्टीप्लाई है।
तो आइए दोस्तों इसी ट्रिक की हेल्प से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिएगा दोस्तों, आप लोग सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई और उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसमें कितना परसेंट लाभ या हानि हुई। तो आइए दोस्तों इसको भी वही सक्सेसिव फार्मूला के थ्रू देखते हैं। तो हम लोग का फार्मूला था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग निकाल देंगे तुरंत। तो बोल रहा है कि 40% कमी कर दी गई, तो सबसे पहले बोल रहा है कमी कर दी गई, तो हम लोग को यहाँ क्या लिखना है -40, क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों कि अगर 40% या कोई भी परसेंट अगर कमी की जाएगी तो उसके लिए हम लोग को माइनस यूज़ करना है और वृद्धि करने पे प्लस यूज़ करना है। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे आगे 50% वृद्धि, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 50% वृद्धि। और फिर दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी भी वही सिचुएशन दोस्तों, अगर -40 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इतना आएगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -2000। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 चौके 20 और 2 0, तो ये डिवाइड में 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों +10 और ये आ जाएगा -20, यानी कि -10। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर माइनस शो करेगा तो उसका मतलब होगा 10% की हानि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10% की हानि। ठीक है, यानी कि एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि जो प्लस माइनस है ये वो बस आपको परसेंटेज शो कर रहा है। ठीक है, पहला परसेंट आएगा तो वो एक्स और दूसरा परसेंट आएगा तो उसको वाई, और बस पुट करके आंसर निकाल देना है सक्सेसिव मेथड के थ्रू। तो इसका भी आंसर आ गया -10, यानी माइनस शो कर रहा है हानि को। अगर यही पॉजिटिव रहता यहाँ पे +10 रहता तो 10% लाभ हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है और यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी तो वर्ष 2006 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ख़ास करके इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो 10% है वो हर साल बढ़ रही है। तो जब हर साल वाली सिचुएशन आती है तो हम लोग को दोस्तों कंपाउंड फार्मूला लगाना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोग को याद होगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जो फार्मूला है P, इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके दोस्तों यहाँ भी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे बेसिक से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हम लोग यहाँ पे ट्रिक सीखने आए तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो P हम लोग को कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 15 लाख। ठीक है, अब इसके बाद जो रेट है, रेट यानी कि किस रेट से हर साल बढ़ रही है, तो रेट जो है वो 10% है, तो 1 + 10 डिवाइड बाई, और n यानी कि कितना साल, 3 साल बढ़ रही है 2003 से 2006 तक, यानी कि 3 साल बढ़ रही है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा आपका 15 लाख मल्टीप्लाई, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 110/100, 110/100 और 110/100। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, ये 0 ये 0 और ये 0 ये 0। तो फर्दर दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 181,500, यानी कि 18,15,000, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला का यूज़ करके तुरंत बना लिया। ठीक है, क्योंकि जब भी दोस्तों बोलेगा कि हर साल वृद्धि हो रही है या हर साल कमी हो रही है, एक क्वेश्चन में बोल सकता है दोस्तों कि हर साल कमी हो रही है, तो जब कमी वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो ये जो प्लस है यहाँ पे हम लोग को माइनस पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस पुट कर देंगे, तो उसके बाद हम लोग का आंसर तुरंत 5 से 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। हम लोग बेसिक्स के थ्रू जाएंगे दोस्तों तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करवा दिया। चलिए दोस्तों आज देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है तो खपत समान रखने के लिए उपभोग कितना % कम करना होगा। यानी कि एक वस्तु है दोस्तों, उसमें जो प्राइस है उसका 25% बढ़ जाता है, तो हम लोग को जो है कंजम्पशन को समान रखने के लिए उसको कितना कंज्यूम करेंगे, कितना कम कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों प्राइस जो है वो बढ़ गई है। तो आइए दोस्तों इसको भी मैं एक ट्रिक के द्वारा आप लोगों को बताता हूँ। तो ट्रिक है रेट
R 100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। तो ये दोस्तों इसके द्वारा आप लोग 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि बढ़ जाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको प्लस लिखा है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि 25% से घट जाती है तो आप लोग यहाँ पे माइनस को पुट करेंगे, ठीक है। तो जो रेट है 25% उसको फिर रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 25 यहाँ पे अगर 25 पुट करेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा 125 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ये इसको परसेंट में पूछ रहा है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में पूछता दोस्तों तो इसको इतने में ही छोड़ देते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 5 जा 125 हो जाएगा और 5 को हम लोग 100 से काट देंगे तो कितना आएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों कई लोग करते हैं कि क्या 25% बढ़ गए हैं तो उपभोग कम करने के लिए 25% को घटा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हम लोग ट्रिक सीखने के लिए आए हैं दोस्तों। तो एक ट्रिक इसीलिए इसको मैंने आपको बताया कि आप इसकी हेल्प से तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा 20%। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को होमवर्क में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन आज सॉल्व कराए उसी टाइप के, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताया है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। इस ट्रिक के थ्रू आप लोग एग्ज़ाम हॉल में भी 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस इसलिए भी कीजिएगा दोस्तों क्योंकि परसेंटेज जो टॉपिक है इससे बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, इन सब चैप्टर में भी परसेंटेज से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से आप लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म निकलने से लेकर ज्वाइनिंग होने तक आप लोगों को गाइड करता रहूँगा इन क्लासेस के थ्रू और टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।